दोस्तों अगर आप एक गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे के जो लिमिट है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आप अपना जो गूगल पे का लिमिट है एकदम काफी आसान तरीके से बढ़ा पाएंगे। कोई भी इशू, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक बने रहते हैं तो काफी आसान तरीके से एकदम इजीली सीख पाएंगे कि गूगल पे से अपना लिमिट को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन आप डेली का बेस में करते रहते हैं और अपना गूगल पे का जो लिमिट है वो आपका खत्म हो जाता है और उसमें आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जो तरीका मैं आपको देने वाला हूं एकदम इजी स्टेप में, एकदम इजी प्रोसेस में आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं, जो आप एकदम आसानी से आप लोग अपना लिमिट को एकदम इंक्रीज कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे आप 1 लाख से ज्यादा आप एक दिन में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आपको अपना जो गूगल पे का एप्लीकेशन है इस पे आपको आ जाना है, या तो आप चलिए आपको पहले से बताते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए सबसे पहले आपको जो अपना गूगल पे का एप्लीकेशन है इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है और आप अपना गूगल पे का जो लिमिट है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे टैप करते हैं और यहाँ पर काफी सारा डेली के बेसिक्स पे आपको ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन आपका जो लिमिट है डेली लग जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे अपना डैशबोर्ड भी ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते ही आपको एक लोगो का ऑप्शन मिल जाता है, राइट साइड होता है एक लोगो का ऑप्शन। इस लोगो बटन पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपको नीचे आना है। देखिए गूगल पे जब लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो उसका टर्म एंड कंडीशन भी आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन की कितना आपको डेली के बेस में लिमिट मिलता है, आप कितना ट्रांजेक्शन कर पाएंगे डेली, आपका 1 महीना में कितना यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है, सारा चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी आप अपना लिमिट को इंक्रीज कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले उसके लिए आपको नीचे आना है और आपको एक सेटिंग का बटन मिल जाता है, ठीक है। इस सेटिंग पे, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं ऊपर में आपको 3 डॉट मिल जाता है, इस पे टैप करना है और आपको गेट हेल्प का एक बटन आ जाता है, ठीक है। इसी पे आपको टैप करना है। अब जैसे टैप करेंगे दोस्तों आपको नीचे आना है और आपको एक टॉप क्वेश्चन का एक बटन मिल जाता है इस तरीके से। अब अपना लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक इंटरफेस आ जाएंगे जिसका नाम होता है सेंड एंड रिसीव मनी, ठीक है, ये वाला। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ऊपर में आपको लिखा होगा कि लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन सेंड। इस पे आपको क्लिक करते ही ना आपका जो एक आर्टिकल नजर आ जाएंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं पूरा साफ साफ, पूरा क्लियर। चलिए इसको कट करते हैं। अब देख सकते हैं कि लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन सेंड, जब आप पैसा वगैरह सेंड करने जाएंगे तो कितना क्या लिमिट है, डेली के बेस से आप कितना पैसा सेंड करेंगे, सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों डेली लिमिट लिखा होगा, यू मे रीच ए डेली लिमिट आप लिखा होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यू ट्राई सेंड मोर देन 1 लाख इन डेज ऑल यूपीआई ऐप। मतलब जैसे क्या होता है कि जब भी आप किसी को पैसा सेंड करने जाते हैं तो एक दिन में 1 लाख से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, चाहे तो आप गूगल पे से सेंड कर रहे हैं, फोन पे से सेंड कर रहे हैं, या तो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म यूपीआई ऐप से सेंड कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन से यूपीआई से सेंड कर रहे हैं। आप काफी लोग ये भी दिमाग लगाते हैं कि हम जब गूगल पे से सेंड करेंगे 1 लाख रुपया तो मेरा फोन पे से भी चला जाएगा एक ही अकाउंट से। ऐसा दोस्तों नहीं होता है, आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको बढ़ाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बहुत लोग दिमाग लगाने पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका नीचे देख सकते हैं कि यू ट्राई सेंड टू मनी देन 20 मतलब 20 बार आप सेंड कर पाएंगे। जैसे यूपीआई ऐप आप इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन में आप बस 20 बार ही यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 बार आप इधर उधर कर सकते हैं, किसी को भेज पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पर डे आपका 150 बार पर मंथ फॉर P2P, मतलब जब आप किसी को पैसा सेंड करने जाएंगे तो 150 बार से आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब 150 बार अगर आपका ट्रांजेक्शन हो गया 1 महीना में तो आप और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा, देखिए 150 बार ना बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर 2-3 बार भी हो जाता है तो ऐसे ही आपका लिमिट हो जाता है। डेली का बेस पे आपका कभी पैसा नहीं रहेगा, कभी क्या नहीं रहेगा, बहुत सारा मैटर होता है। चलिए ये सब बाद में बात। उसका नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि यू रिक्वेस्ट मोर देन 20 मतलब 2000 फ्रॉम समवन। अब दोस्तों आपका जब लिमिट खत्म हो जाता है तब आप 2000 से ज्यादा सेंड नहीं कर पाएंगे, ये भी एक मैटर होता है। तो आपको कैसे अपना जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको आपको कट कर लीजिएगा। ये जो आपका आर्टिकल है इसको आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। अब जैसे इसको कट करेंगे ना, कट करते ही दोस्तों आपको पूरा बेक आ जाना है। बेक आते ही आपको एक सेटिंग मिल जाता है। चलिए आपको पहले से दिखा देते हैं, पूरा इस तरीके से आप बेक कर लीजिएगा। अब बेक आते ही आपको एक जो लोगो का बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही दोस्तों आपको 3 ऑप्शन आ जाता है, एक तो बैंक अकाउंट का, एक आपको रुपए क्रेडिट कार्ड और एक आपको यूपीआई लाइट। तो आपको अपना बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टैप करना है। अब टैप करते ही यहाँ पर आपका, अगर मान के चलिए आपका एक अकाउंट है तो आपको एक अकाउंट शो हो जाएंगे, 2 अकाउंट है तो आपका 2 अकाउंट शो हो जाएंगे, 3 अकाउंट है तो 3 अकाउंट। जितना आपका अकाउंट रहेगा उस हिसाब से आपका लिमिट बढ़ेगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट के हिसाब से आपको अपना लिमिट को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना है उसके बारे में पूरा क्लियर बताएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस अकाउंट पे मान के चलिए आपका लिमिट
खत्म हो गया इस अकाउंट पे, लेकिन इस अकाउंट पे तो आपका लिमिट है ना इस अकाउंट पे। तो इस अकाउंट पे आपको मान के चलिए एक साथ किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं, चाहे तो आप 50,000 1.5 लाख आप सेंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस अकाउंट पे आपको 1 लाख रुपया सेंड करना है और आपको इस अकाउंट पे 50,000 रुपया सेंड करना है। ठीक है, आपको एक ही बंदे को सेंड करना है, लेकिन आपको इस अकाउंट से 50,000 सेंड करना है और इस अकाउंट से आपको 1 लाख सेंड करना है। आपको हम बता दिए ये आपको इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ाया जाता है। और अब मान के चलिए आप 3 लाख रुपया एक साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 3 ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, अगर मान के चलिए आप बोलेंगे कि यार इतना तो ये सब तो बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा, हम एक ही अकाउंट से एक बंदे को 4 लाख 5 लाख 2 लाख 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएंगे, उसका भी बारे में पूरा क्लियर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक इसीलिए हम आपको बताएं कि बने रहे। ठीक है, क्या है स्टेप वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए कि अगर मान के चलिए 3 लाख 4 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो 4 लाख रुपया यहाँ पर आपको अकाउंट होना चाहिए, 4 अकाउंट होना चाहिए। तो ये आप 1 लाख रुपया करके 4 अकाउंट से 4 बंदे, सॉरी गाइज, मतलब एक बंदे को आप 4 लाख रुपया सेंड कर पाएंगे। आना था अगर मान के चलिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि यार हम एक ही अकाउंट से किसी बंदे को 3 लाख रुपया एक साथ सेंड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपका लिमिट मान के चलिए खत्म हो जाता है जल्दी, 1 लाख रुपया आपका जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना होगा। किसी भी आपका बैंक है, मान के चलिए आपका एक ही अकाउंट है, 2 अकाउंट है, इससे कोई मैटर नहीं होता है, आप एक ही अकाउंट से भी भेज सकते हैं। आपका मान के चलिए बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट है और अपना बैंक ऑफ इंडिया में आपको बैंक में चले जाना होगा और वहां से आपका जो ये आपका सेविंग अकाउंट है, ये वाला जो आपका सेविंग अकाउंट है ना, इसको आपको करंट अकाउंट पे कन्वर्ट करना होगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट पे कन्वर्ट करना होगा। एक आपको एप्लीकेशन देना होगा और आपको बताना होगा कि सर जब हम किसी को पैसा ज्यादा सेंड करने जाते हैं तो मेरा 1 लाख रुपया से ज्यादा सेंड नहीं हो पाता एक दिन में। हम ज्यादा सेंड करना चाहते हैं क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है। आप देखिए काफी लोग क्या होता है, बिजनेसमैन होने के बाद भी यहाँ पर सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारा दिक्कत होता है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आप बिजनेस चलाते हैं, कोई भी बिजनेस चलाते हैं, तो आपको अपना करंट अकाउंट में कन्वर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। एक तो आपको गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता है। करंट अकाउंट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप यूपीआई ना आपका जो लिमिट है वो बढ़ दिया जाता है, मतलब 5 लाख रुपया हो गया, 7 लाख रुपया हो गया, 6 लाख रुपया आप एक साथ ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम पूरा आपको कंप्लीट बता दिए हैं कि कैसे कैसे आपको स्टेप को फॉलो करना होगा और किस तरीके से आपको अपना जो लिमिट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन दोस्तों यही होता है कि आपको अपना जो करंट अकाउंट है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा और सही से कन्वर्ट करना होगा। आपको बैंक में जाकर ही ये सब आपको पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप घर में करना चाहेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। अगर आप काफी लोग ये भी सोचेंगे कि यार हम फोन से अपना करंट अकाउंट से, सॉरी गाइस, सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में कन्वर्ट करने जाएंगे, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। और गूगल पे से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है जो आप खुद से अपना एप्लीकेशन से, ये जो आपने एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन से आपका जो लिमिट है वो आप बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी ऐसा सेटिंग नहीं होता है जो आप खुद से बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ज्यादा सर्च मत कीजिए, जो हम आपको पूरा क्लियर बता दिए हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बता दिए हैं, जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए जो भी स्टेप करना चाहते हैं। देखिए आपको आप गूगल पे से भी हम बता दिए हैं कि कैसे आप ट्रांजैक्शन अगर लिमिट खत्म हो जाता है तो कैसे आपको फॉलो करना है। अकाउंट से फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस हम बता दिए हैं। तो जैसा बताए हैं उस स्टेप को फॉलो कर लीजिए, आपका 100% लिमिट एकदम इजीली बढ़ा सकते हैं।